और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के मेले और झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी या झारखंड एसएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी आती है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही। और झारखंड जीके अगर आप पढ़ना शुरू किए हैं नया नया तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कोशिश करूँगी कि आपको याद करा दूँ और इसका व्याख्या भी करूँ। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है कि नूनबिल मेला, सुखजोरा, सात टोला, मरांगबुरु, धोरो मगर मेला, इन सब का आयोजन झारखंड में किस जगह किया जाता है? तो झारखंड में एक जिला है दोस्तों जिसका नाम है दुमका। इस जगह पर इस मेला का आयोजन किया जाता है जो बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा साझा करते हैं। और ये दुमका में ये सारे मेले लगते हैं। और दुमका जो है ये मलूटी नाम के गांव के लिए भी जाना जाता है, या मलूटी जो है ये मंदिरों का गांव है या मंदिरों का शहर भी इसको कह लीजिए। और यहाँ पर लगभग 108 मंदिर हैं और उतने ही लगभग तालाब हैं। और इस यहाँ से क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। और यहाँ पर एक मौलिकछा मंदिर भी अगर पूछ दिया जाए कि मौलिकछा मंदिर कहाँ है तो इसका आंसर आपको दुमका में करना है। दुमका में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला लगता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा मेला वहाँ लगता है, और मैं वीडियो के आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगी कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ा मेला, भुभुक दहा मेला और दुमुहाना मेला झारखंड में किस जगह पर लगता है? जामताड़ा, देवघर, रांची या पलामू? आंसर हो जाएगा दोस्तों देवघर। ये जो श्रावणी मेला है ये देवघर में लगता है। यहीं पर तपोवन मंदिर भी है दोस्तों, यहीं पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी है, बुढ़ई नाम का पहाड़ भी है, बुढ़ई नाम का गांव भी है, और यहीं पर बुढ़ई मेला भी लगता है। पथरोड़ मेला और भुभुक दहा मेला, दोमुहाना मेला भी आप याद रखिएगा। ये सभी कहाँ लगते हैं? तो ये देवघर में लगते हैं। और देवघर बाबा नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि पंडित पुजारियों का नगरी किसे कहा जाता है, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। और जो दुमका में मेला लगता है उसको कहते हैं हिजला मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मयूराक्षी नदी जो है उधर जो इधर से गुजरती है दुमका से, उस मयूराक्षी नदी पर एक बांध भी बना हुआ है जिसको कहते हैं मसांजोर बांध। और जो कंटेंट मैं बता रही हूँ वो सारा आपको याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों, कहीं अलग से नहीं आते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेसिक आप अपना स्ट्रांग रखिए ताकि 30 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाए, जो बेसिक है, जो कोई नहीं छोड़ता, आप भी ना छोड़ के आइए। गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला जो है ये दोस्तों सिमडेगा में लगता है। राम रेखा धाम मेला, आप झारखंड के में आप नया नया झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड का ये वाला जो एरिया है ये सिमडेगा कहलाता है दोस्तों। ये ओडिशा के साथ, ये छत्तीसगढ़ के साथ और ओडिशा के साथ, दोनों के साथ ये सीमा साझा करता है। चलिए एक बार मैप यहाँ अच्छे से मैं बना देती हूँ और प्रॉपर तरीके से क्लास दोस्तों बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास यहाँ रह करके भी मैं आप लोग का कराते हुए रहूँ। ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों, यहाँ ओडिशा है, और ये यहाँ से यहीं पर मेला लगता है, राम रेखा धाम मेला या गांधी मेला। ये सिमडेगा है दोस्तों, ठीक है। और सिमडेगा जो है ये गुमला के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पर है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सिमडेगा में जलप्रपात का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं भी इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगी इसके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में दोस्तों नरसिंह स्थान मेला लगता है, ये हजारीबाग में है। देखिए सूर्यकुंड मेला भी हजारीबाग में है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है। टुसू मेला जो है दोस्तों पंच परगना वाले क्षेत्र में टुसू मेला का भी आयोजन किया जाता है और ये मकर संक्रांति में आयोजन किया जाता है। और चपरी मेला भी झारखंड में लगता है। तो चपरी मेला कहाँ लगता है इसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आगे, वो आपको मैं बता दूंगी। देखिए सिमडेगा में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सिमडेगा में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, तो यहाँ केलाघाग जलप्रपात कहाँ पर है? केलाघाग ये सिमडेगा में है, केलाघाग जलप्रपात सिमडेगा में। अब देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हजारीबाग है, और हजारीबाग में आपको 2 जलप्रपात के बारे में मैंने बताया, नरसिंह स्थान मेला और सूर्यकुंड। ये गर्म जलकुंड है, सूर्यकुंड गर्म जलकुंड, और वहाँ पर और भी गर्म जलकुंड है दोस्तों, उसके बारे में आगे इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है
सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? देखिए दोस्तों, ये जो जिला है ये है हजारीबाग। अब चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से गर्म जल कुंड है। तो ये है हजारीबाग, यहाँ पर सूर्य कुंड गर्म जल कुंड है, कावा गर्म जल कुंड इसी जगह पर है दोस्तों, हरहद गर्म जल कुंड जो है इसी जगह पर आपको मिलेगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? हजारीबाग में। तो हजारीबाग में सूर्य कुंड मेला लगता है। और ये कब लगेगा पूछा जाएगा, तो मकर संक्रांति के दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रथ यात्रा मेला, जगन्नाथपुर मेला, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? जब आप रांची आइएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर रथ यात्रा मेला लगता है, और या फिर इसको हम लोग जगन्नाथपुर का मेला भी कहते हैं। और पुरी में जब मेला लगता है ना दोस्तों, जगन्नाथपुरी में, जब उड़ीसा में है, और उसी समय में इस रांची में भी रथ यात्रा जो है उसी तरीके से निकलता है। और जो बलराम की जो मूर्ति है, और उन सब सुभद्रा है, बलराम है, इन सबको मौसीवाड़ी में ले जाया जाता है इस रथ यात्रा के समय में, और ये रांची में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि तुर्की मेला का आयोजन झारखंड में कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो तुर्की मेला का आयोजन झारखंड के चाईबासा में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, झारखंड का चाईबासा जो है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए किस जिला में है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है दोस्तों। कहाँ पर होगा? पूर्वी सिंहभूम। और ये चाईबासा जो है ये रोरो नदी के तट पर ये रोरो नदी के तट पर ये जिला है चाईबासा। और रोरो नदी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और पवित्र नदी मानी जाती है उस क्षेत्र की। नौमी डोल मेला का आयोजन रांची जिला के किस स्थान पर किया जाता है? तो नौमी डोल मेला नामकुम में लगता है दोस्तों। और अगर जो मेरे मित्र झारखंड से नहीं है, अगर जो नहीं जानते हैं कि आखिर ये नामकुम है क्या, तो ये जिला नहीं है दोस्तों। और ये जो है रांची का एक क्षेत्र है नामकुम। रांची अगर ऑप्शन में दिया रहे रांची, तो रांची भी सही आंसर होगा। तो ये नामकुम जो है ये रांची में, ये टाटी सिलवई दिया है ना। देखिए दोस्तों, नौमी डोल मेला टाटी सिलवई में, तो ये नामकुम में नहीं, नामकुम में नहीं लगता है, टाटी सिलवे में नौमी डोल मेला लगेगा। ऑप्शन नंबर ये कहाँ पर है? तो ये रांची में दोस्तों, टाटी सिलवे में नौमी डोल मेला लगता है। और नामकुम भी रांची में ही है, कांके भी रांची में, और हटिया भी रांची में। ये जो हटिया है ना दोस्तों, यहाँ पर HEC के लिए ये जाना जाता है। कांके जो है ना मनोचिकित्सा के लिए इसको जाना जाता है। जो मानसिक रूप से बीमार जो होते हैं उनका यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। नामकुम जो है ये लाह उत्पादन के लिए जाना जाता है। लाह का अनुसंधान संस्थान नामकुम में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और टाटी सिलवे में नौमी डोल मेला जो है ये लगता है। और ये चारों जितने ऑप्शन में दिए हुए ना, सब रांची में ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो उर्स मेला झारखंड में कहाँ लगता है? अब जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन दोस्तों ये मेला जो है ये कहाँ लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुमला हो जाएगा। देखिए उर्स मेला इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह लगेगा। अभी मैंने देखा कि रांची में भी उर्स मेला लगा है, तो अधिकतर जगह पर। तो इसको आप इकट्ठी करके चलिएगा, क्योंकि उर्स मेला झारखंड में कई जिलों में ये मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर ये मेला लगता है। कुंदा मेला प्रतापपुर, ये चतरा में लगता है दोस्तों। और जतराही मेला, बलबल मेला, इटखोरी महोत्सव, इन सब का आयोजन झारखंड में कहाँ किया जाता है? तो ये जगह है दोस्तों, झारखंड का एक जगह है चतरा। तो इसका आयोजन दोस्तों चतरा में किया जाता है। चतरा को हम लोग छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग मैप में जाने कि झारखंड में चतरा किस जगह पर है। यहाँ पर पलामू, पहले यहाँ गढ़वा है, फिर यहाँ पलामू है, फिर उसके बाद चतरा आता है। चतरा बिहार के साथ सीमा साझा करता है, और चतरा को छोटानागपुर के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इटखोरी है जगह, जहाँ पर भद्रकाली का मंदिर है। और इसी इटखोरी में दोस्तों 3 धर्मों का मतलब समूह भी है। यहाँ पर जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों का यहाँ पर। यहीं पर कौलेश्वरी पहाड़ है, कोल्हुआ पहाड़ है जिसपे कौलेश्वरी मंदिर भी है। और वहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, वो तीनों, वो कौलेश्वरी पहाड़ भी जाना, ये कोल्हुआ पहाड़ भी जाना जाता है। और ये सभी चतरा में ही है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं वो सभी चतरा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। गणतंत्र दिवस का मेला, निमझर का मेला, विसुआ का मेला, इसका आयोजन झारखंड में कहाँ लगता है? देखिए दोस्तों, झारखंड का एक जिला जिसको कहते हैं गोड्डा। और ये गोड्डा जो है ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और ये साहेबगंज के बाद गोड्डा, और गोड्डा के बाद दोस्तों दुमका, और दुमका के बाद आता है देवघर। इस तरीके से देवघर के बाद गिरिडीह, इस तरीके से झारखंड के मैप में यहाँ गोड्डा अवस्थित है। अब ये ऑप्शन नंबर सी जो है, यहीं पर गणतंत्र दिवस का मेला, निमझर का मेला, बिसुआ मेला, इन सब का आयोजन इसी जगह पर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवगढ़ी मेला, सहचड़क मेला, झंडी मेला,
पहाड़िया मेला, बिंदु धाम या बिंदु वासिनी मेला, भोगनाडीह का मेला, इसका आयोजन झारखंड में कहाँ किया जाता है? देखिए दोस्तों, झारखंड का एक जिला है जो इसको साहेबगंज कहते हैं। ये बंगाल और बिहार के साथ सीमा लगाता है और झारखंड का ये सबसे पूर्वी जिला है और ये होता है साहेबगंज। तो इसी जगह पर दोस्तों ये सारे मेले लगते हैं। मेला का नाम आपको याद रखना है, शिवगढ़ी का मेला, पत्तासा चड़क मेला, झंडी मेला, पहाड़िया मेला, बिंदु धाम या बिंदु वासिनी मेला, ये सारे मेला को आपको याद रखना है। हैदरनगर का भूत मेला का आयोजन पलामू जिले में होता है। छपरी मेला और पलामू किले का छठ का मेला का लातेहार जिले के किस प्रखंड में किया जाता है? तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाएगा महुआ टांड। देखिए इस ऑप्शन में दो, मन्निका या महुआ टांड। अब देख लीजिएगा क्या आंसर होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये महुआ टांड ही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कल की क्लास में भी सही से दे दूंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सरहुल मेला, देवउठान मेला, रानी चुम्बा मेला, ईद जतरा मेला, माघे मेला, रांची पहाड़ी का सावन मेला, शिव मांडा मेला, फगडोल मेला, मुढ़हर पहाड़ का मेला, राष्ट्रीय खादी मेला, स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला, मुडुमा मेला, इसका आयोजन झारखंड में कहाँ किया जाता है? ये सारे मेले जो हैं इसका आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा पर्व है दोस्तों झारखंड का सरहुल और जनजातियों का, और ये इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष पर सरई का फूल लगता है, सरई के फूल की पूजा की जाती है इसमें, और ये पूजा चैत माह में किया जाता है। इसको बसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और कुछ जनजाति इसको खद्दी के नाम से या बाहा या बा पर्व के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल एक उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत के शुक्ल के तृतीया को, चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो चैत माह के, और पूस माह में त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो झारखंड में संथाल जनजाति पूस माह में सोहराई मनाते हैं और फागुन माह में फगुआ जो है वो त्योहार होता है दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। सखुआ कुंज का उपयोग, नहीं ये सखुआ कुंज यानी कि सखुआ के फूल का उपयोग किस त्योहार में किया जाता है? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये त्योहार हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है, इसको कहते हैं सरहुल। सरहुल में हम लोग सखुआ के फूल का पूजा करते हैं और घर घर में इसको मतलब इसी से हम लोग पूजा करते हैं और अंतिम में इसका विसर्जन होता है। आसपास के नदी तालाब में जाकर के इसको विसर्जित कर दिया जाता है और प्रसाद बनता है, टहरी बनता है जिसमें मुर्गे और चावल की खिचड़ी बनती है। और इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कर्मा त्योहार जो होता है दोस्तों भादो माह में मनाया जाता है। सोहराई जो है अभी कार्तिक माह में भी मनाया गया और फिर ये त्योहार जो है ये पुष माह में भी मनाया जाता है। संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार यह सोहराई ही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में कहाँ पर स्थित है? तो जब आप देवघर आएंगे ना तो वहाँ बैद्यनाथ मंदिर, आपसे मैंने प्रश्न पूछा था कि पंडे पुजारियों का शहर किसे कहा जाता है? तो दुमका को कहा जाता है दोस्तों पंडे पुजारियों का शहर। और ये बैद्यनाथ मंदिर देवघर में अवस्थित है। देवघर में शिव मंदिर जो है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पूरनमल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर डी। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलिए एक करके सभी नाम के बारे में जाने। देखिए फन्नी मुकुट राय ये कौन थे? तो नागवंश की स्थापना जो है फन्नी मुकुट राय ने की थी और ये पहले राजा हुआ करते थे। पहले राजा थे फन्नी मुकुट राय और दुर्जन साल जो थे ये भी नागवंश के राजा थे और इन्हीं को जहांगीर ने 12 वर्षों तक कैद में रखा था और उसके बाद जब ये रिहा हुए तो दोईसा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है कि देवघर में कब मेला लगता है? तो ये देवघर का जो मेला है वो सावन माह में लगता है। इसको श्रावणी मेला के नाम से भी जाना जाता है और सबसे लंबा चलने वाला मेला 1 माह तक लगभग चलता है। इस बार तो 2 माह तक ये मेला लगा रह गया था। सावन माह में बहुत सारे जो कांवरिया जो होते हैं जल लेकर के आते हैं, सुल्तानगंज से जल भरते हैं। सुल्तानगंज भागलपुर में है और तिलका मांझी दोस्तों इसी जगह से थे। सुल्तानगंज से जल भर करके लोग लेकर के आते हैं कांवड़िया और वो जाकर के बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ जो हैं उनके ऊपर ये जल का विसर्जन जल अर्पण करते हैं। और तीर्थालु जो हैं इस समय में सबसे ज़्यादा झारखंड में तीर्थालु जो हैं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? देवघर का जो वैद्यनाथ मंदिर है
आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो आप शोर सुन रहे होंगे जब जब विकेट गिर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का तो ऐसे ही आवाज़ हो रहा है। चलिए, ये नागर शैली में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। रजरप्पा में किस देवी का मंदिर है? तो रजरप्पा में दोस्तों छिन्नमस्तिका माता का मंदिर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। और रजरप्पा किस जिला में आता है? तो रामगढ़ में। रजरप्पा नाम का एक जलप्रपात भी है दोस्तों। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रजरप्पा जलप्रपात जो है किस नदी के संगम पर है, तो ये दामोदर और भैरवी जहाँ मिलता है वहाँ पर रजरप्पा जलप्रपात बनता है, और ये रामगढ़ में है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर दामोदर नदी के और भैरवी नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देश के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण जो जिला किस जिला में है? तो ये छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिला में है। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिला में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? तो बासुकीनाथ आपको मिलेगा दोस्तों दुमका में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है। और इसी को पंडे पुजारियों का शहर भी कहा जाता है दुमका को, और मंदिरों का गांव जिसको मलुटी जिसको कहते हैं वो भी आपका दुमका में मिलेगा। मसांजोर बांध भी दुमका में मिलेगा। नूनबिल मेला दुमका में लगता है। हिजला मेला दुमका में लगता है। दुमका में बहुत सारे गर्म जल कुंड है। अब अगला जब प्रश्न में दुमका वर्ड आएगा तो मैं जरूर आपको उस सारे गर्म जल कुंड के बारे में भी आपको बताऊंगी। भद्रकाली मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो जब ईटखोरी के चतरा में, ईट मतलब चतरा की ईटखोरी में भद्रकाली मंदिर अवस्थित है। और यहाँ तीनों धर्म का मंदिर है ईटखोरी में। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के सभी मंदिर आपको मिलेंगे। यहाँ पर कोटेश्वर स्तूप भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भद्रकाली मंदिर का निर्माण, ओहो कुछ गड़बड़ हो गया पीडीएफ में। चलिए हम लोग यहीं पर इस क्लास को ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ये इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आज से विदा। धन्यवाद।